गोदरेज ने अभी किसी को बताया तक नहीं कि किसका क्या ब्रोकरेज होगी, किसका क्या स्लैब होगा, कुछ नहीं पता है अभी किसी को। लोग एक हाइपोथेटिकल एक सब्ज बाग आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप खुश हुए जा रहे हैं कि भाई हाँ उसने तो मुझे बोला है इतना % दे देगा। अरे भाई कहाँ से दे देगा? अब वही चीज़ आशियाना हमारा में आप जो 1.8 CR में ले सकते थे, आज वो वही चीज़ आप 2.4 या 2.5 CR में लेंगे। तो 50-60 लाख रुपए का नुकसान कर दिया ना आपने। आपको समझना ये है कि आपका नुकसान किस तरह से हो रहा है। 103 सेक्टर में व्हाइटलैंड आने वाला था, व्हाइटलैंड का रेरा आज आ गया है। उसका क्या प्राइसिंग है, क्या सारी चीज़ें, वो भी हम आपको बताएंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का वीडियो है थोड़ी नाराज़गी के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो आपके हित के लिए है, जाहिर सी बात है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, दिस वीडियो इज़ अबाउट द डिस्काउंटिंग गेम, द डर्टी डिस्काउंटिंग गेम दैट इज़ बीइंग फॉलोड और दैट इज़ प्रेवलेंट इन द गोदरेज 103 लॉन्च। तो होता यही है, देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको अपनी फैमिली मानता हूँ, एक परिवार मानता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान परिवार में किसी गलत रास्ते पे जा रहा होता है या भटक रहा होता है या उसको कोई बेवकूफ़ बना रहा होता है, तो हम लोग का सबसे पहले ये फ़र्ज़ होता है कि उनको संभाला जाए, उनको बताया जाए। जैसे हम लोग के बड़े बताते हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं कहता मैं बड़ा हूँ, लेकिन हाँ मुझे जाहिर सी बात है अपने व्यूअर्स का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे शायद इस मार्केट के बारे में ज़्यादा पता है, मुझे इंटरनली चीज़ें ज़्यादा पता है। तो शायद मुझे अंदर क्या चीज़ हो रही है, किस तरह से कौन किसको बेवकूफ़ बना सकता है या किस तरह से कौन झांसे में आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को ज़्यादा पता होती हैं बनिस्बत आपके जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं जो चीज़ें ले रहे हैं। तो इस वजह से आपके हित के लिए, आपके भले के लिए वीडियो है। और ये कई लोगों ने मुझे अभी रिसेंटली बोला कि अगर आपको इस वक्त गोदरेज 103 में काम करना है तो आपको शराफत से काम नहीं हो पाएगा, आपको छल कपट करना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, मक्कारी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा वो तरीका है नहीं भाई, मैं झूठ बोल नहीं सकता, जो है वो मैं वैसे ही बताऊंगा। तो मेरा सबसे सही तरीका मैंने सोचा कि आप लोग से बात करने का, कि भाई वार्तालाप से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बात करने से ख़त्म नहीं हो सकती या बात करने से सुधारी नहीं जा सकती। तो इस वक्त क्या है, मार्केट में लॉन्चेस बहुत ज़्यादा है नहीं। गोदरेज 103 ही एक ऐसा लॉन्च है जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ आ रही है। और चैनल पार्टनर जो हैं गुड़गांव के, उनको भी जाहिर सी बात है कोशिश, ये देखिए सबकी यही रहती है, हर इंसान कोशिश कर रहा है अच्छा काम करने की। तो कोशिश हर चैनल पार्टनर की यही रहती है कि अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को अच्छी चीज़ दे। तो इस वक्त मार्केट में जो लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ गोदरेज 103 है, बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस पॉइंट, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर किसी और प्राइस में आ रही होती तो शायद इतनी ज़्यादा यहाँ पे मारामारी नहीं होती। मारामारी इस चीज़ की भी है कि भाई यूनिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। गोदरेज जेनिथ सेक्टर 89 में जो अभी था उसमें लगभग 1300 यूनिट्स थी। इसमें टोटल ही 15 एकड़ में सिर्फ 621 यूनिट्स हैं, जिसमें से 450 शुरू में निकालने का सोचा जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की डिमांड आ रही है, जिस तरह का क्रेज़ है मार्केट में, जैसा हमेशा होता है गोदरेज का, तो 103 का क्रेज़ इस तरह का है कि मेरे ख्याल से पूरी 621 यूनिट्स जो है वो निकालनी पड़ेंगी पहली बार में ही, क्योंकि वरना फिर हो नहीं पाएगा। क्योंकि चेक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लगातार। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग को 50 जगह से कॉल आ रहा होगा, आप लोग किसी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई ऐड क्लिक कर देते होंगे, या मैजिक ब्रिक्स पे 99 एकर्स पे आप लोग ऐड क्लिक कर देते होंगे, तो आपका एक डेटा चला जाता है मतलब लोगों के पास, और आप लोग को समझ में नहीं आता यार इतनी कॉल्स कैसे आ रही हैं। तो क्रेज़ ये है मार्केट का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉन्चेस जब ज़्यादा होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं लॉन्चेस, तो हर चैनल पार्टनर जो है अलग अलग लॉन्चेस में लगा होता है। लेकिन इस वक्त सबसे बेहतरीन लॉन्च यही है और बहुत ज़्यादा लॉन्चेस है नहीं मार्केट में। मार्केट थोड़ी स्लो है इस वक्त, तो इस वजह से सारे चैनल पार्टनर इसी में आए हुए हैं। और टारगेट्स जो हैं, जून का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो क्लाइंट्स हैं वो घर से निकलने में थोड़ा सोचते हैं कि भाई गर्मी बहुत है, वो सारी चीज़ जिनको आना होता है देखिए वो आ जाते हैं, वो अपनी चीज़ लेके चले जाते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि भाई गर्मी बहुत है, देखते हैं कल, देखते हैं परसों, देखते हैं। इस वजह से ये होता है कि भाई क्लाइंट विजिट्स भी थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम होती हैं बाकी महीनों के कंपेरिजन में। तो लेकिन जो नए नए लड़के लड़कियां रखे गए हैं जॉब पे, जो इस मार्केट में रखे जाते हैं, उनको टारगेट तो भाई वैसे ही दिया जाता है कि भाई आपको चेक लाना है, मुझे नहीं पता, चेक ला के दीजिए और कोई बनिए, नहीं तो भाई नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कई लोग ऐसा करते हैं। ये वीडियो में जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो आप अपने ऊपर तभी लीजिएगा जब चोर की दाढ़ी में तिनका हो। अगर
जो मैं क्लाइंट्स के बारे में जो बात करूंगा, व्यूअर्स के बारे में जो बात करूंगा, हर तरह के दो तरह के देखिए होते हैं, हर तरह के क्या बोलूँ मैं, दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, दो तरह के चैनल पार्टनर्स होते हैं, एथिकल या अनएथिकल। अगर जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहा हूं जो मार्केट में चल रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जिससे क्लाइंट्स को बचना चाहिए और चैनल पार्टनर्स को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जाहिर सी बात है आपको ये बात चुभ रही है कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो वाली चीज़ है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स, बल्कि मैक्सिमम चैनल पार्टनर्स ऐसे हैं गुड़गांव में जो एथिकली काम करते हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो एक ऐसा मौका दे देते हैं चैनल पार्टनर्स को, एक ऐसा चीज़ दे देते हैं कि भाई मैं तभी आपको चेक दूंगा या इतने आप रेट दीजिए, उसने तो मुझे इतना रेट दिया है, उसने तो मुझे इतना रेट दिया है, आप इतना रेट कैसे नहीं दे रहे हैं, वो तो मुझे रिटर्न में दे रहा है। अब किस चीज़ में रिटर्न में दे रहा है भाई, है ना? क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि जो डिस्काउंटिंग आपको कोई भी ऑफर कर रहा है इस वक्त गोदरेज 103 में, वो हाइपोथेटिकल, मैंने सुना हाइपोथेटिकल नंबर, मतलब एक आपको अभी गोदरेज ने बताया, हर प्रोजेक्ट में थोड़ा अलग होता है कुछ हिसाब किताब, गोदरेज ने अभी किसी को बताया तक नहीं कि किसका क्या ब्रोकरेज होगी, किसका क्या स्लैब होगा, कुछ नहीं बताया अभी किसी को। लोग एक हाइपोथेटिकल एक सब्ज बाग आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप खुश हुए जा रहे हैं कि भाई हाँ उसने तो मुझे बोला है इतना परसेंट दे देगा। अरे भाई कहाँ से दे देगा? आपको ये भी तो चीज़ समझनी चाहिए कि कहाँ से दे देगा। आपके अगर कॉस्ट में चीज़, गोदरेज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कॉस्ट में आपको चीज़ माइनस नहीं हो सकती। जब ये चैनल पार्टनर के पास आएगा, जो उनका कमीशन होता है वो उनके पास आएगा, उससे जब आपका चेक लग चुका होगा, जब आपका 10% पेमेंट जा चुका होगा, फिर 20% पेमेंट जा चुका होगा, उसके बाद वो बिल लगाएंगे, उसके बाद फिर उनके पास जो पैसा आएगा उसके बाद फिर आपको वो रिवर्ट करेंगे, यानी कि कैशबैक करेंगे। अब हर एक की नीयत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आपको ये चीज़ बोल दी गई कि एक्स अमाउंट मैं आपको दूंगा, ज़रूरी नहीं है वो एक्स अमाउंट आपको मिल जाए। जिसने बोला है, जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल देंगे। आप हमारे साथ आके बैठिए अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है। हमारे ऊपर भरोसा नहीं अगर आपको, तो हमारे साथ बिल्कुल मत बैठिए, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि भाई देखिए मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आप ये बोलेंगे मुझसे, जैसे कई मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, कई मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं भाई मुझे तो अलॉटमेंट से मतलब है, मुझे अलॉटमेंट चाहिए, मुझे डिस्काउंटिंग का ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं 17-18 हज़ार में आने वाली है। और आसपास जो लॉन्चेस होने वाले हैं, अगर आपने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंटिंग के चक्कर में या किसी चक्कर में आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है आपका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। क्योंकि इसके अलावा इसी लेवल का, इसी लोकेशन पे, इस ब्रांड वैल्यू को कोई भी अगर प्रोजेक्ट आप इसके अलावा लेंगे, इसके बाद लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं 3-4 हज़ार रुपए का नुकसान होगा, है ना? तो आप कुछ चंद पैसों के लिए, है ना, जो आपको लगता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को बचपन से बड़ा ही इसी तरह से कराया जाता है कि भाई नहीं, एक चीज़ ये थी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब मैंने कार ली अभी, तो मतलब ये था कि एक दो लोगों ने बोला कि यार तुमने महंगी ले ली, है ना, तुमने महंगी ले ली। बुरा लगता है ये चीज़ का, है ना? ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि क्लाइंट्स का एक बहुत बड़ा फेयर होता है कि कोई ये ना कह दे यार तुमने महंगा ले लिया। लेकिन जब मुझसे कोई बोलता है यार कार तुमने महंगी ले ली, मैं कहता हूँ हाँ महंगी ले ली। अब फिर तो अब ये है कि हो सकता है मैंने कार 50,000 रुपये महंगी ली हो, लेकिन मैंने ज़्यादा जो होता ना, जो कार का जो शोरूम था, मैंने ज़्यादा जाके उसको परेशान नहीं करा कि यानी ये डिस्काउंट करो यार, ये करो वो करो, मैं नहीं लूंगा, मैं उठ के चला जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी इंसान जो बेचने वाला होता है ऐसे क्लाइंट से परेशान होता है। जब भी वो क्लाइंट दोबारा आता है तो वो मुंह बनाता है, अरे यार ये फिर आ गया, फिर कोई सर्विसेज देने का मन ही नहीं करता है। लेकिन आज मैं जब भी उस शोरूम में जाता हूँ, मुझे पता है कि मैं और ज़्यादा डिस्काउंटिंग ले सकता था, मैं और ज़्यादा खींच सकता था, मुझे नहीं करना था। लेकिन आज मैं किसी वक्त भी अगर उस चला जाऊँ शोरूम में, तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़े हो जाते हैं कि यार ये इस तरह के क्लाइंट होने चाहिए। तो कोई भी ज़रूरत हो मुझे, कोई भी चीज़ हो, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, कई बार ऐसी चीज़ कर देते हैं, गाइड कर देते हैं सही तरीके से। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका चैनल, आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि भाई चैनल पार्टनर कुछ ना कमाए, है ना? लोग, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक बार मैंने बोला बहुत शुरुआत में अपने करियर की कि आपको जो ये मैं पूरा सामने प्लेटर आपके रख दिया है मैंने, जो मुझे मिल रहा है, और आप इसमें से भाई सब ले लीजिए, जो छोड़ना चाहें आपको, आपकी मर्जी है। तो उन भाई साहब ने जो थे वो 10,000 रुपये छोड़े थे कि, और वो भी बहुत एहसान करके कि भाई ये 10,000 रुपये आपने भी मेहनत करी है, 10,000 रुपये रख लीजिए। तो ये थॉट प्रोसेस जो है वो कई लोग का होता है, कई लोग इसको ही सही बोलेंगे, कई मेरे पास कमेंट्स आएंगे इस वक्त कि भाई हाँ भाई क्यों कमाएंगे आप लोग, और क्या आप लोग का वो है। भाई आपका अलॉटमेंट भी तो हो रहा है ना? आपको हम लोग पैसा भी तो, ऐसी चीज़ आपको बता रहे हैं जिससे आप पैसा कमा रहे हैं। मेरा कोई भी इन्वेस्टर्स इस वक्त, जितने मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्ट करा है, एक भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मैंने कोई चीज़ उसको सजेस्ट करी तो ऐसी कोई सजेस्ट कर दी कि उसने उसमें पैसा नहीं कमाया है। पैसा कमाया है, एग्जिट भी हम ही लोग दिलवाते हैं, हमारी खुद की रीसेल टीम है, हम लोग खुद एग्जिट दिलवाते हैं उनको, और जब एग्जिट दिलवाते हैं तो पैसा कमा के निकलते हैं। तो आपको, जब आप भी तो हमारे साथ पैसा कमा रहे हैं ना, आपको भी तो फायदा हो रहा है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसा नहीं कि हम डिस्काउंट कम देते हैं,
हम बस एथिकली चलते हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते कि भाई वो इतना परसेंट दे रहा है, एक्स अमाउंट आपने बोल दिया, वो तो मुझे इतना दे रहा है, तो भाई मुझे पता है वो अमाउंट गोदरेज की तरफ से आएगा ही नहीं, मुझे साफ साफ पता है। बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई ये एक्स अमाउंट जो है वो चलिए मैं भी दे दूंगा आपको। तो अल्टीमेटली आप ऐसे इंसान के साथ जाइए, ऐसे चैनल पार्टनर के साथ जाइए जो एथिकली काम कर रहा है। कई आपको ऐसे होंगे जो बहुत हाई फाई फिगर आपको बता देंगे, आप उसमें खुश हो जाएंगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई आपको ऐसे लोग दिखेंगे, कई ऐसे चैनल पार्टनर्स होंगे कि सर देखिए हम इतना ही कर सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि हम लोग थोड़ा बहुत अपने पास, जितनी भी अपनी टीम का जो खर्चा है, जितनी मेहनत का खर्चा है, उतना ही खाली अपने पास रख के सारा कुछ आप ही को पास ऑन करें, है ना। हमारा भी कोशिश यही रहती है, ऑब्वियसली हम लोग करते इसी तरह से हैं, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते कि भाई कोई ऐसा फिगर बता दिया उसके बाद फिर आपको ये कर दिया कि नहीं ये वाली चीज़ है। कई बार इसी चक्कर में ऐसा हो जाता है कि अभी जैसे आशाना हमारा का मैं एग्जांपल दूं, लॉन्चेस के भी बताई थी, अभी मेरे पास इंक्वायरी आई आशाना हमारा का भी, क्योंकि पिछले वीडियो में आप थंबनेल अभी देख रहे होंगे, जब गोदरेज की बात हुई थी तो आशाना हमारा का भी लॉन्च आने वाला है फेज 4, उसकी भी बात हुई थी। तो मेरे पास इंक्वायरी आई, उन्होंने कहा भाई डिस्काउंटिंग वाला, आप डिस्काउंट अलॉटमेंट तो ठीक है, आप डिस्काउंटिंग कितनी देंगे। मैंने कहा सर एक बार बताइए, आपने आशाना हमारा फेज 4 में सोच रहे हैं आप लेने का, आपने फेज 3 में क्यों नहीं लिया। कहते हैं हाँ वो डिस्काउंटिंग नहीं मिल रही थी सही से, मैं गया था और फिर वो डिस्काउंटिंग सही से नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा आपने छोड़ दिया। अब वही चीज़ आपने, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको महंगी मिल रही थी वो चीज़, या कोई बंदा जो था वो डिस्काउंटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जितनी मिली उससे 1 लाख रुपए महंगी मिल रही थी, आपने छोड़ दी वो चीज़। अब वही चीज़ आशियाना हमारा में आप जो 1.8 सीआर में ले सकते थे, आज वो वही चीज़ आप 2.4 या 2.5 सीआर में लेंगे, तो 50-60 लाख रुपए का नुकसान कर दिया ना आपने। आपको समझना ये है कि आपका नुकसान किस तरह से हो रहा है। तो आपका बिल्कुल हक है, अपने जो डिस्काउंटिंग आपको मिलनी चाहिए। ऑल्दो दिस इज नॉट डिस्काउंटिंग, ये मार्केट में ट्रेंड चल गया है, ये दिस इज मेहनत जो करते हैं चैनल पार्टनर्स, जो लगे रहते हैं, पूरी इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं सबकी, और सब मेहनत कर रहे हैं। आप कितने लोग देखते होंगे धूप में खड़े हैं बाहर और सारी चीज़ें सब कर रहे हैं, तो उनका एक कमीशन होता है, ये उनका होता है ना, जिसमें से आपको वो पास ऑन करते हैं। उनकी मर्जी है वो नहीं पास ऑन करें, है ना, लेकिन आपको वो अच्छी चीज नहीं लगेगी चीज़, तो फिर जाहिर सी बात है कि चैनल पार्टनर के साथ जाने का फायदा क्या हुआ। 2-3 फायदे होते हैं चैनल पार्टनर के साथ जाने के। ये होता है कि भाई आपको डिस्काउंटिंग मिल जाती है, दूसरा ये आपको आफ्टर सेल सर्विस के लिए दौड़ना भागना नहीं पड़ता है, हर चीज़ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है। कई मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो इसमें मन बना रहे हैं, मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स जो मैं 2-3 ही ऐसे आती है इंक्वायरीज आती हैं जो फिर ऐसे होते हैं कि भाई मुझे तो ये मिल रहा है, मुझे तो वो मिल रहा है। मैं पहले ही बता के चलता हूँ अपने व्यूअर्स को, भाई आपको अगर इस तरह से काम करना है कि भाई वो मुझे ये रेट दे रहा है, वो जो आप कितना दोगे, तो आप मुझे बिल्कुल कॉल मत करिए, क्योंकि आप मेरे व्यूअर, आप मेरे बायर है ही नहीं। एवरी कॉल्स इज नॉट अ सेल्स कॉल, वो कहते हैं ना। तो वही बात है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत लर्नेड हैं और पढ़े लिखे समझदार और ऐसे लोग हैं जो भाई समझ में आती है उनको चीज़ कि क्या करना चाहिए। और फिर हम लोग जब कॉल आता है, जिनको थोड़ा सा डाउट होता है वो मुझसे डिस्कस करते हैं भाई कैसे करना चाहिए। आपको हम अच्छा प्राइस दिलवाने से पहले हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अलॉटमेंट करवाना। आपका अलॉटमेंट ही नहीं होगा जब, तो आप कैसे बताइए डिस्काउंटिंग किस बेसिस पे मांगेंगे। आपको यूनिट मिली नहीं, डिस्काउंटिंग इस पे मांगेंगे। फिर अगला ही कोई प्रोजेक्ट आप लेंगे, क्योंकि लेना तो है आपको, या तो इन्वेस्टमेंट करना है या तो एंड यूज है। तो गोदरेज 103 इस वक्त सेक्टर 103 में द्वारका एक्सप्रेसवे पे, या कह लें अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आसपास शोभा, गोदरेज, मेरिडियन, सारे आसपास बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। तो उसमें आपको एक चीज़ मिल रही है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपको दिल्ली के पास रहना हो, एयरपोर्ट के पास रहना हो, या आपको सही प्राइस पे चीज़ मिल रही है। 17-18 के आसपास में रेट आने की उम्मीद है इसकी। और अच्छा बहुत खूबसूरत सा लो डेंसिटी लास्ट ये नॉन टीओडी लैंड पार्सल है, जो लगभग 42 की डेंसिटी होगी, लगभग शोभा के आसपास वाली। तो एक इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, आप लोग उसमें इसको ख़राब ना करें। मेरे आपसे गुजारिश यही है कि आप लोग मार्केट में, वो होता यही है कि बाद में फिर बोला ये जाता है कि भाई, कई मेरे व्यूअर्स मिलते हैं, कई क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई वो चैनल पार्टनर खराब था, उसने मुझसे मेरे साथ धोखा करा। तो आप भी तो उसको धोखा करने का मौका दे रहे हैं ना। आपने भी तो समझा नहीं चीज़ को कि भाई क्यों, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, आपने उस तरह की चीज़ उसने बोली, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है कि उसको तो चेक लाना है, उसको तो काम करना है, वरना उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना। उसका जो इंसेंटिव बन रहा है वो नहीं मिलेगा, या उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। वो तो आप उनके लिए सिर्फ एक नंबर है जो अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। आप मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी टीम की कोशिश ये रहती है कि आपको अपना घर दिलवा रहे हैं हम लोग, आपको एक इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं जिसमें आप पैसा कमा के निकलेंगे। जब जाहिर सी बात है कोई भी इंसान, मैं आपको कोई चीज़ दिलवा रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें से आप पैसा कमा के निकलेंगे, तो आप मेरे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 साल के लिए जुड़ गए आप। और आप रेफरल्स देंगे, हमारा काम रेफरल से बहुत चलता है कि अब मेरे पास कई कॉल्स आते हैं कि सर उन्होंने, आपके इन्वेस्टर है, उन्होंने आपका नंबर दिया है, अब बता दीजिए मुझे इतना बजट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उनको फ़ायदा दिलवाया है।
लेकिन आप सिर्फ एक नंबर जब बन के रह जाएंगे किसी के लिए, आपका चेक देना सिर्फ एक नंबर है उनके लिए, यू आर दैट नंबर। ये कहते हैं नंबर्स बताओ, मीटिंग में ये बात होती है कि नंबर्स बताओ, आज के नंबर्स क्या हैं, कितने आ गए चेक, है ना। तो यू आर नॉट अ नंबर, है ना, यू आर अ बायर, यू आर एन इन्वेस्टर। तो आप समझिए, अपनी कुव्वत को समझिए, अपने लेवल को समझिए और लेवल अपना मेंटेन करके रखिए। इस चक्करों में आप अगर, दिस इज नॉट अ फिश मार्केट, अब वही है कि तुम इतने का दे रहे हो, वो इतने का दे रहा है, वो तो इतना कह रहा है, वो तो इतना कह रहा है, ये उस तरह से नहीं चलता है काम। आप 3.5-4 करोड़ 4.5 करोड़ की चीज़ ले रहे हैं, आपको यू नीड टू बी अ बिट माइंडफुल। और यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। ये हमारा नंबर है, आपको जो भी इंक्वायरी करनी है, आपके पास भी कई कॉल्स आ रहे होंगे और कई लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत एथिकली काम कर रहे हैं, बहुत सही से आपको अलॉटमेंट भी दिलवाएंगे वो, है ना। और बहुत अच्छे चैनल पार्टनर्स भी हैं और कुछ अनएथिकल तरीके से भी काम कर रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा सा बचना है। और अगेन क्लाइंट्स भी जो हैं वो दोनों तरीके के, एथिकल भी है और अनएथिकल भी है। जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, ओवर स्मार्टनेस में चले जाते हैं कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट खींच लूंगा, अल्टीमेटली जाके वही फंसते हैं, है ना। तो आपको भरोसा जिसके ऊपर है, जिस चैनल पार्टनर के ऊपर आपको भरोसा है, जो आपकी गट फीलिंग है, आप उसी के साथ जाएं। पता करें चीज़ें, गोदरेज में आए, गोदरेज के बंदे से पता करें, लेकिन एक्चुअल पता होना चाहिए आपको कि गोदरेज का ही बंदा है वो, है ना। तो पता करें, हम अगर हमसे कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको चेक देना है या जो भी है, आपको प्राइस पता करना है कि क्या सिनेरियो चल रहा है वो पता करना, तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। या हैशटैग Godrej103 आप देखे रहोगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप बता देंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो हम सॉल्व करेंगे। आखिरी में बताते बताते मैं इस चीज़ को बताऊंगा, 103 सेक्टर में व्हाइटलैंड आने वाला था, व्हाइटलैंड का रेरा आज आ गया है। उसका क्या प्राइसिंग है, क्या सारी चीज़ें वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो ऑन कॉल ऑब्वियसली बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर Godrej103 के बारे में फिर व्हाइटलैंड की तरफ चला जाएगा, तो बताएंगे, तो ताकि आपको कंपैरिजन भी थोड़ा सा हो जाए। तो बस यही इतनी सी बात करनी थी आपसे। तो समझ गए होंगे आप, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो हम माजरत ख्वाह हैं और माफ़ करिएगा, छोटा समझ के, है ना, अपना भाई समझ के माफ़ करिएगा। और लेकिन कोशिश मेरी ये रही है कि आप लोग को सही रास्ता दिखाएं और सही तरीके से काम हो, ताकि आपको अच्छी यूनिट का अलॉटमेंट मिल सके, फर्स्ट डे अलॉटमेंट मिल सके, ताकि आपके पास अच्छी बड़ी किटी हो चूज़ करने के लिए, और फिर बाकी सब डिस्कशन तो होते रहेंगे, ठीक है। तो बस करना आपको यही, इस नंबर पे कॉल करना है या इस नंबर पे हैशटैग Godrej103 करके व्हाट्सएप करना है। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।